वो पता नहीं क्या कर देगा। बोले कुछ भी करे, देखेंगे जब युद्ध के मैदान में आएगा तब सोचेंगे। उनकी बात समझ नहीं आए। बोले नहीं, उसका ध्यान भंग करो किसी तरह से। ऐसा भी लिखा है कुछ योद्धा बोले भगवान तो बहुत उदार हैं, श्री राम तो अपन सैनिक अपना काम करना चाहिए। कुछ गए वहां उसका ध्यान भंग करने के लिए, पर रावण ध्यान साधना में इनमें बड़ा दृढ़ था, उसका ध्यान भंग ही नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी कोशिशें की। उन कोशिशों में एक तो ये की कि विद्या बल से माया की यानी नकली मंदोदरी बनाई, और बना करके कुछ सैनिक उस मंदोदरी को पकड़कर रावण के सामने लिया। बोलो यहां बैठा है तुझे सीता चोरी से लाया, हम इसको तेरे सामने पकड़ के ले जा रहे हैं, रोक ले तू। अब इससे ज्यादा और क्या रचा जाए। व्यक्ति के सामने उसकी पत्नी को ऐसे, और वो ललकार करे, रोक के दिखा दे, लगा अपनी ताकत, हम इसे ले जा रहे हैं, उसे घसीटने लगे, कुछ करने लगे। रावण ऐसा विचित्र आदमी था, उसका ध्यान भंग नहीं हुआ, और जो सिद्धि 6 महीने में होनी थी उसे 3 दिन में होगी। तीसरे दिन वो तो चले गए अपना कोशिश करके, कुछ नहीं हुआ। ये तो पत्थरों को बुलवाने वाली बात होगी, रावण तो ऐसा है। तीसरे दिन वो सिद्धि प्रकट हुई देवी के रूप में। प्रकट होकर उसने पूछा कि आपने मुझे कैसे याद किया। वो बोला रावण कि हमारा युद्ध चल रहा है, हम आपकी मदद चाहते हैं, हमारी सहायता करो, हमें विजय दिलाओ। बहुरूपणी विद्या बोली, असत्य यानी झूठ, मैं झूठे की सहायता नहीं कर सकती। कोई आदमी सत्यवादी है, मैं उसको तो जीत नहीं सकती, और झूठे की मैं सहायता नहीं करती। लेकिन मेरे सामने झूठा आ जाए तो मेरे सामने टिक नहीं सकता वो। दूसरी बात कही, ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी पुरुष को कुछ नहीं कह सकती। तीसरा कोई भी हो और कितने बड़ी सेना हो, मैं उस सेना को जीत करके उसका जो नेता होगा आपके सामने ला दूंगी, बस मैं यही चाहता हूं। रावण ने कहा। विद्या चली गई। चौथे दिन रावण अपने पूरे दल बल के साथ गरजता हुआ युद्ध भूमि में आया। सबसे पहले विभीषण बोले, महाराज श्री राम को बोले, मैं कह रहा था ना, ये देख लो आज इसका अहंकार बढ़ गया, इसे कुछ न कुछ मिल गया, ये इसलिए आज इतना गर्जन कर रहा है और इतना ललकारने लग रहा हमारे को। 3 दिन पहले तो इसका क्या हाल था, इसके सारे मारे गए वो योद्धा बड़े बड़े, और आज इतना गर्ज रहा है, कोई न कोई चीज इसको मिली है। श्री राम बोले, हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी विद्या की, किसी और की। हम तो सच्चाई पर हैं, हम अपने सिद्धांत पर हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। जब शंख बजे और युद्ध शुरू होने के लिए स्थिति आई, समय आया, श्री राम खुद उठे। उस दिन लक्ष्मण बोले, युद्ध में मैं जाऊंगा। श्री राम ने कहा, नहीं तुम मत जाओ, तुम्हारे पहले शक्ति लगी और
ये रावण बड़ा आज इसमें क्रोध में है, बड़ा माया भी है, तुम मत जाओ मैं जाऊंगा। बोले मेरे को दो आशीर्वाद और मैं देखता हूं, मैं जाऊंगा। बंधुओं आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण गए। ये जैन रामायण का प्रसंग है। लक्ष्मण गए, कुछ देर तो युद्ध चला, सेनाएं भिड़ी, रावण ने भी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े, उनको लक्ष्मण ने काटा। कुछ देर तो ये चला। थोड़ी देर के बाद राम का पक्ष था वो आगे बढ़ने लगा और रावण का पक्ष पीछे हटने लगा, कमजोर पड़ गया। तब रावण ने उस मंत्र को याद किया मन में और बहुरूपणी विद्या को याद किया। उसने उपस्थित होकर कहा, बोलो क्या आज्ञा। बोले मेरी सेना कम पड़ रही है। बोले कोई चिंता नहीं, मुझे विजय दिलाओ। बोले अच्छा। उस विद्या ने अपनी शक्ति प्रकट करी। उसने एक नहीं हजारों रावण बना दिए। रूप बनाती थी ना वो, और जिधर देखो रावण ही रावण, रावण ही रावण, सब अस्त्र शस्त्र लिए हुए और गर्जना कर रहे। एक बार को श्री राम की सेना स्तब्ध रह गई। बोले ये क्या हुआ? एक रावण काबू में नहीं आ रहा था इतने दिन से, और ये तो हजारों हो गए। विभीषण बड़े चिंतित हो, अब क्या होगा? ये काम इसने अब किया है जिसका हमें डर था। अब एक रावण से लड़ना मुश्किल हो रहा था, लड़ रहे थे जो भी था, और इतने रावण हो गए। किसी ने कहा संसार कयामत के दहाने पे खड़ा है, किनारे पे खड़ा है। किसके? कयामत के, विनाश के, प्रलय के। संसार कयामत के दहाने पे खड़ा है। रावण तो है हजारों, पर राम कहां है? हजारों हजारों रावण हो गए। लक्ष्मण ने कदम आगे बढ़ाया और उसने दो बात कही उस विद्या को संबोधित करके कि विद्या मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो सत्य का पक्ष है तो वो लेना। रावण का पक्ष तो असत्य था। और कहा इस पूरे काल में अगर मैंने स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य का सेवन किया हो तो विद्या फिर तू जो करना चाहती है कर। और मैं इस पूरे काल में अपने मन से भी पूर्ण शुद्ध रहा हूं, तो मेरे सामने से हट जा। और ये मैं अपना बाण छोड़ रहा हूं, अब तेरे लिए ठीक नहीं होगा। लक्ष्मण ने बाण छोड़ा ये कहकर। इतना समय और इतने शुद्ध मन के साथ में लक्ष्मण रहे, विद्या तत्काल भाग गई। मैं इसका सामना नहीं कर सकती। ब्रह्मचारी पुरुष का, सत्यवादी का मैं सामना नहीं। रावण ने कहा मेरी सहायता कर। बोले मैंने कहा दो का मैं सामना नहीं कर सकती, बाकी मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। विद्या चली गई। जो उसने सोचा था वो सब नष्ट हो गया। उस दिन फिर रावण की पराजय हुई, रावण मारा गया। रामायण तो बहुत बड़ी है, मैं सिर्फ ये बता रहा था। बंधुओं, राम और रावण का जो युद्ध है ये हमारे को सच्चाई की बात बताता है कि सत्य की विजय होती है। और ये बताता है शुद्ध और पवित्र आत्मा की विजय होती है। रावण ज्ञानी था लेकिन उसके जीवन में आचरण नहीं था। परिणामतः उसका ज्ञान काम नहीं आ सका। बहुत सारी बातें हैं। आज का दिन जो देश के अंदर मनाया जाता है वो इसलिए कि श्री राम के गुणों को हम जानें, समझें
और अपने जीवन में उतारें, और जो बुराइयां हैं उनको दूर करें। बुराइयों की हमेशा पराजय होती है, बुराई कभी जीती नहीं। जब भी विजय हुई तो सत्य की हुई, सदाचार की विजय। बस इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ ये पर्व मनाना होता है। बाकी सब तो मेला होता है, और मेला लोग मनाते हैं। ध्यान देना है श्री राम की शिक्षाओं पर, उनकी आज्ञाओं पर, उनके जीवन पर, उनके गुणों पर। यह सोचना करना, जीवन में उतारना, सही अर्थों में दशहरा पर्व मनाना है। बंधुओं, नवपद आराधना चल रही। नवपद नमकार महामंत्र के 9 पद, उनकी साधना, उनकी आराधना। नमकार मंत्र महामंत्र है। मैं कल बता रहा था, इसके 35 अक्षर हैं। एक एक अक्षर के अधीन बहुत बहुत देवता होते हैं, बहुत शक्तियां होती हैं। ये आपके गले कम उतर पाएगी बात, क्योंकि आप स्वाध्याय करो तो आप जान पाओ कि शब्द शक्ति और शब्द शक्ति में रहा हुआ जो अर्थ है, उसकी क्या शक्ति है। 35 करोड़ देवता नमोकार की सेवा में रहते। 35 करोड़ देवता जिसका सुमरण करते हैं भक्ति के साथ, सच्चे मन के साथ, वे सब उसके सहयोगी और सहायक होते। नमोकार मंत्र से लौकिक और आध्यात्मिक दोनों उपलब्धियां मिलती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य मुक्ति और मोक्ष है। हम उसके लिए जप करें, हम उसके लिए साधना करें, हमारा जीवन सफल हो, हमारा कल्याण हो, हमें मुक्ति प्राप्त हो, उसके लिए साधना करें। मुक्ति पाने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक हैं, ये कुछ चर्चाएं भी साथ में चल रही हैं। कल आपने नमो आयर्याणं इस महान पद के बारे में कुछ बातें सुनी थी। आज चतुर्थ पद है, चौथा दिन है। आज है नमो उवज्झायाणं। बोलेंगे क्या है आज? मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं। उपाध्याय क्या होते हैं? उपाध्याय की विशेषता क्या होती है? बंधुओं, ये ज्ञान की आराधना है। उपाध्याय का सुमरण करना ये ज्ञान की आराधना है। उपाध्याय कौन होते हैं? बहुश्रुत ज्ञानी पुरुष होते हैं। और उपाध्याय उन्हें क्यों कहते हैं? उपसमीपे अधीयते, जिनके पास में बैठ करके ज्ञान सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। पुनः कह रहा हूं, उपाध्याय ज्ञानी होते हैं। इस पद में कहा, मैं ज्ञानियों को, उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं। उन उपाध्यायों का क्या स्वरूप है, थोड़ा समझना, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। उनका स्वरूप क्या है? 12 संग बुद्धा, 12 संग जो
द्वादशांग 12 अंगों के ज्ञाता होते हैं। बंधु आज वर्तमान में 12 अंग तो हैं ही नहीं, 11 उपलब्ध हैं। जिस काल में जो जितने शास्त्र उपलब्ध हैं, समझ लो, उस काल के विचार से उनका ज्ञाता होना। अब 12 हैं ही नहीं, 11 हैं, तो 11 अंग शास्त्रों का जो ज्ञाता हो। व्याख्या 12 नाम लेके ही करेंगे जो है, लेकिन मैंने समझाया आपको, ये तो स्थिति देश की है, काल की है, समय की बात है। जो 12 अंगों के ज्ञाता होते हैं, 12 संव्यू बुद्धा, कर्ण चरण जुओ, कर्ण और चरण, इन दोनों से जो युक्त है। कर्ण और चरण ये हमारे जीवन की संयम साधना के अंग होते हैं। हमारा आचरण कैसा है, हमारे कर्तव्य कैसे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें जिनको ज्ञात होती हैं, कब कैसे क्या हो, इसके जो ज्ञाता हुआ करते हैं। और कहा प्रभावना, जो धर्म की प्रभावना करते हैं। प्रभावना का अर्थ होता है धर्म की वृद्धि करना, विस्तार करना। और प्रभावना किसे कहते हैं? प्रभावना है जो नहीं जानते हैं उनको धर्म से परिचित करवाना। योग, निग्रह, मन, वचन और काया, इन 3 का निग्रह करने वाले उपाध्यायंग वंदे, उन ऐसे उपाध्यायों को हम नमस्कार करते हैं। ये उपाध्याय की एक रूपरेखा बताई, उसकी योग्यता की, उसके ज्ञान की।